आज के वीडियो में हम बात करेंगे हमारे सिर के अंदर जो गांठ है यानी ब्रेन ट्यूमर है उसके क्या क्या सिम्टम्स होंगे, क्या ये गांठ कैंसर की है या बिना कैंसर की है, इसको हम कैसे पहचान सकते हैं, कौन सी जांच करा सकते हैं। दूसरा, इन कैंसर का क्या क्या इलाज है, हम पूरा डिस्कस इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो ब्रेन के अंदर ट्यूमर है, वो गांठ है, वो दो टाइप की हो सकती है। कैंसर की भी हो सकती है, बिना कैंसर की भी हो सकती है। जो कैंसर की गांठ नहीं होगी उसको मेडिकल की भाषा में बोला जाता है बिनाइन ट्यूमर। जैसे हमारे शरीर में कहीं भी एक गांठ बनती है, फोड़ा फुंसी के रूप में बनती है, उसको एक तरह से बिनाइन ही बोलते हैं। जो ओवर ग्रोथ नहीं करती, कहीं और जाके नहीं फैलती, यानी ब्रेन में हुआ तो ऐसा नहीं जाके कि वो लंग्स में होगी या ब्रेन के और किसी पार्ट में जाएगी। तो जो बिनाइन ट्यूमर होता है उसका इलाज बहुत आसानी के साथ हो जाता है, उसका आगे हम डिस्कस करेंगे। दूसरा ट्यूमर है जो है मैलिग्नेंट ट्यूमर। वो जो मैलिग्नेंट होता है वो एक तरह से कैंसर का ट्यूमर होता है, जो हमारे किसी और बॉडी के पार्ट में जाके भी वो उत्पन्न हो सकता है। दूसरा इसका कि ये ब्रेन के अंदर कई पार्टों में हो सकता है, जो मेन ब्रेन है वहाँ जाके हो सकता है, या ब्रेन के ऊपर जो लेयर हैं वहाँ हो सकता है। तो ट्यूमर तो हमारे शरीर के अंदर कहीं भी हो सकता है, पर अब हम डिस्कस कर रहे हैं आज ब्रेन की। तो ब्रेन में भी ये जो बाहरी हिस्से में होता है, लेयर में होता है, और या फिर ये अंदर पार्ट में हो सकता है। थोड़े से इनके सिम्टम्स अलग अलग हो सकते हैं, कुछ लक्षण आपको अलग अलग दिखाई दे सकते हैं, पर कुछ कॉमन लक्षण हैं, चाहे वो बिनाइन के हों चाहे वो मैलिग्नेंट यानी कैंसर वाले हों, उनके लगभग लक्षण सेम ही आते हैं। सबसे पहला लक्षण आता है सिर दर्द। मॉर्निंग में उठते समय भारीपन सिर रहना और सिर में दर्द होना, या फिर आप अचानक काम कर रहे हो और काम करते करते तेज चुभन वाला सिर में दर्द होना। तो ये दर्द है वो सिर का, ये जरूरी नहीं कि ये कैंसर का ही हो। अगर 100 आदमियों में सिर दर्द रहता है तो उसमें 1% लोगों में ये कैंसर की संभावना दर्शाता है। पर जब भी कैंसर हो या मैलिग्नेंट हो चाहे बिनाइन हो, पर मरीज को यानी जो भी पर्सन को अगर ऐसा ट्यूमर होगा तो सिर दर्द की शिकायत रहेगी। दवाई लेते समय दवाई लोगे, थोड़ी देर असर रहेगा, उसके बाद में फिर कंटिन्यू सिर दर्द बना रहेगा। तो सिर दर्द एक कॉमन है। दूसरा, हमारा ब्रेन हमारी बॉडी को, पूरे शरीर को कंट्रोल करती है। तो जो हमारा किसी हिस्से के अंदर है ट्यूमर है, अब क्या होता है, ट्यूमर जैसे हमारे बॉडी में और कहीं पार्ट में होता है तो वो ओवर ग्रोथ करके हमें दिखता है कि यहाँ हमारे सूजन आ रही है, बढ़ रहा है। पर सिर के अंदर ऐसा नहीं है, क्योंकि सिर के अंदर हमारी क्या होती है, खोपड़ी होती है, ये हड्डी की बनी होती है बिल्कुल। अब ये फैल नहीं सकती और ना ही सिकुड़ सकती। तो अंदर ही अंदर जो ट्यूमर बनता है वो हमारे अंदर ब्रेन के और हिस्सों को भी दबाव डालता है। मान लीजिए एक हिस्से में इस साइड बना, अब वो कहीं ग्रोथ करेगा, वो गांठ मोटी होगी तो कहीं ना कहीं साइडों के हिस्सों को दबाव डालेगी, प्रेशर डालेगी, दबाव बनाए रखेगी। इस वजह से हमारे बॉडी के और पार्टों में भी सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। जैसे हमारे देखने वाले पार्ट में अगर दबाव डालेगी या वहाँ है कैंसर तो हमें डबल दिखाई देगा, धुंधला दिखाई देगा, हमें चक्कर आएंगे। और भी जैसे बोलने वाले पार्ट में अगर ब्रेन का उसी सेम को दबाव डाल रही है तो आदमी का थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है बोलने में, मरीज डिप्रेशन फील कर सकता है, चक्कर आ सकते हैं मरीज को, अचानक चक्कर काम करते करते, ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। और चलने में दिक्कत आएगी, या किसी ब्रेन का एक हिस्से में दबाव बनाया है या एक हिस्से में उत्पन्न हो रहा है तो उसके अपोजिट अगर दाईं तरफ हो रहा है तो बाईं साइड का हाथ पैर में झुंझुनाहट रहेगी, या हमारी पूरी बॉडी में ऐसे झुंझुनाहट रहेगी जैसे कोई उद्दीपन मिल रहा हो, कोई हल्की सी चुभन सी हो रही हो। कई बार हमारे पैर, जैसे अपन बोलते हैं कि पैर सो गए हैं, तो वो वाली कंडीशन होगी, सुई सी चुभन सी हमें फील हो गई या सूनापन फील होगा, जो हम कह सकते हैं कि वो हमारे ब्रेन का हिस्सा पार्ट है जिसमें प्रॉब्लम हो रही है। उस हिस्से में हमें ये देखने को मिल रहा है कि हमारा शरीर में सूनापन पड़ गया, या जैसे फेस पे देखेंगे तो उस हिस्सा का लटका हुआ ढीलापन मरीज को फील हो जाएगा कि ये हिस्सा मेरा भारीपन हो रहा है, हाथ उठाने में तकलीफ है, इस पैर से चलने में तकलीफ है। तो ये सारे सिम्टम्स हो सकते हैं। एक तरह से लकवा का शिकायत भी हो सकती है। अगर ब्रेन ट्यूमर ज़्यादा थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा तो मरीज को सीजर आएंगे, यानी मिर्गी के दौरे जैसे आएंगे, झटके आएंगे। ये भी एक सिम्टम्स है। कई बार मरीज हॉस्पिटल में आता है कि मुझे झटके आए या मुझे ऐसा फील हुआ दौरा जैसा, तो फिर वो इन्वेस्टिगेशन होती है, जांच होती है, तो पता चलता है ब्रेन के अंदर ट्यूमर है। अब इन्वेस्टिगेशन की हम बात करें तो जांच सबसे बेस्ट होती है, डॉक्टर सबसे पहले आपको लिखेगा सीटी स्कैन या एमआरआई। अगर आपके सिम्टम्स से पता लग रहा है कि इनको ब्रेन ट्यूमर हो सकता है तो सीधा ही डॉक्टर एमआरआई लिखेगा। एमआरआई में देखता जाता है कि ये ट्यूमर कहाँ है, कितनी ग्रोथ कर रहा है, कहाँ कहाँ तक ये पहुँच चुका है।
अब इस MRI CT स्कैन करने के बाद में अगर और डिटेल से हमें चाहिए तो एंजियोग्राफी कर सकते हैं कि ये ब्लड का कहाँ कहाँ रुकावट पैदा कर रहा है। देखो कई बार इसकी ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है तो दूसरे हिस्से को दबाव बनाया रख रहा है, या जहाँ हो रहा है उससे आगे के हिस्से को क्या हो रहा है, ब्लड सप्लाई नहीं हो रही। और भी हमारे ब्रेन के कई पार्ट हैं, जैसे एक पिट्यूटरी ग्लैंड होती है जो हार्मोन बनाती है, जो हमारे पूरे शरीर को रेगुलेट करती है। हाइपोथैलेमस है, वो हार्मोन को कंट्रोल करता है। तो जिस हिस्सों में जो प्रेशर बनेगा या जहाँ होगी, जैसे हार्मोनल पिट्यूटरी ग्लैंड में होगा तो हार्मोनल इनबैलेंस होगा, महिला को तो मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगड़ जाएगी, प्रेगनेंसी नहीं होगी, और सिम्टम्स देखना पड़ेगा, मोटापा आ जाएगा, और या पतला, बहुत ही दुबले पतले हो जाएंगे, ऐसी सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। अब क्या आता है कि जो ब्रेन ट्यूमर है, अब जांच कराया हमने CT स्कैन और MRI के अंदर, और उसमें एक बताया जाता है कि आपके कोई गांठ है। इसका मतलब आप ये मत मान लेना कि वो गांठ है जो कैंसर की है, क्योंकि इसके आगे की जांच डिपेंड करती है। अगर उस ब्रेन ट्यूमर में से कुछ हिस्सा निकाल लिया जाता है और वो लेबोरेटरी में सेंड किया जाता है, भेजा जाता है, उसके बाद में जांच होती है, तब पता चलता है कि वो कैंसर का है या नहीं है। अब इसकी जांच दो तरह से हो सकती है। एक तो जैसे डॉक्टर को पता चला ट्यूमर है, मरीज बोलता है कि इस ट्यूमर को निकाल दो और लेबोरेटरी जांच में भेज दो, वहाँ जाके बाद में पता चल जाएगा ये कैंसर का था या कैंसर का नहीं था। या फिर एक छोटा सा छेद करके ब्रेन के अंदर उसका सा कुछ टुकड़ा लिया जाता है और लेबोरेटरी भेजा जाता है ट्यूमर का, और फिर पता किया जाता है ये कैंसर का है या कैंसर का नहीं है। तो मोस्टली यही होता है कि ऑपरेशन से उस गांठ को तो निकालनी है, चाहे वो कैंसर का हो या नहीं हो, उस गांठ को निकालना ही रहता है। आज के टाइम पे बहुत संभव है, इलाज हो सकता है, बहुत से मरीज हैं बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो आप बाद में फिर कंफर्म हो जाता है ये कैंसर का है या नहीं है, तो फिर उसको लेबोरेटरी भेज दिया जाता है, वो कंफर्म हो जाता है। उसके बाद में क्या होता है, अगर कंफर्म होता है कि भाई ये कैंसर का है, तो उसके बाद में डॉक्टर कंटिन्यू रखता है कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी। क्यों रखता है? क्योंकि जो कैंसर वाला है वो दोबारा ग्रोथ कर सकता है, दोबारा वो गांठ का रूप ले सकता है। तो आज के टाइम पे हाई रेडिएशन वाली कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी आ चुकी है, जिससे क्या है कि जिस हिस्से पे डालोगे और जो सिर्फ कैंसर की जो गांठ है उसी को डैमेज करेगी। जो शुरुआत में जो रेडियोथेरेपी आई थी उसमें क्या होता था, जो हमारी गांठ तो थी उसको तो डैमेज करती थी, साथ में और हिस्से को भी डैमेज करती थी, जिससे हमारे शरीर में और दुष्प्रभाव देखने को मिलते थे। किसी को बोलने में तकलीफ हो जाती थी, किसी को क्या चलने में तकलीफ हो रही थी, उसके लिए रिहैबिलिटेशन यूज करना, थेरेपी यूज करना पड़ता था। तो आज के टाइम पे ये ब्रेन ट्यूमर है उसको कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी से भी साथ में कंट्रोल किया जाता है। ऑपरेशन से उसको निकालना तो पड़ेगा ही, साथ में फिर उसके बाद में कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी स्टार्ट की जा सकती है, जिससे क्या हो कि उसको आगे की ग्रोथ नहीं हो और एक लंबी आयु तक जी सके, वो अपनी उम्र को आगे तक ले जा सकें। बिनाइन है, उनको गांठ को निकालने के बाद में कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी ना भी चले, उसके बाद भी वो सर्वाइव करते हैं, आराम से अपनी लाइफ आगे की ओर बढ़ाते हैं। कई बार हमारे ब्रेन के कुछ ऐसा हिस्से में गांठ हो जाती है जो कि भाई अगर उसको पूरा ही बाहर निकाल देंगे तो आदमी उसके बिना सर्वाइव नहीं कर पाएगा। यानी हमारे हार्ट को, लंग्स को, इन चीज़ों को कंट्रोल करने वाले, जिनको अगर हम कैंसर के साथ में अगर वो बाहर निकालने की ज़रूरत पड़ रही है तो वहाँ थोड़ा बहुत कैंसर की गांठ को छोड़ना पड़ जाता है, क्योंकि लंग्स सांस भी लिए बिना जी नहीं पाएगा, हार्ट अगर हमारा दिल धड़केगा नहीं तो हम जी नहीं पाएंगे। तो ऐसे हिस्से को थोड़ा छोड़ा जाता है, फिर उसको कंट्रोल किया जाता है रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी। अब ये है कि ये सिम्टम्स है सिर दर्द होना, धुंधलापन दिखाई देना, चक्कर आना, चलने में तकलीफ़ होना, और थायराइड्स हार्मोन, ये कई हार्मोन की लंबे समय से दवाई लेने के बाद भी हार्मोनल इनबैलेंस होना तो कई बार डॉक्टर को लगता ही है, और ब्लड प्रेशर हाई रहना, है ना। तो ये फंडल जो आँखों में देखा जाता है कि भाई धुंधलापन दिखाई दे या उसको सिर दर्द रहे, देखने में तकलीफ़ है, तो ये ब्रेन के सिम्टम्स हो सकते हैं। इस वजह से डॉक्टर CT या MRI आपसे करवा सकता है, और उसके करवाने के बाद में वो लेबोरेटरी भेज के सैंपल, अगर गांठ आती है उसमें कंफर्म किया जा सकता है कि ये बिनाइन है या मैलिग्नेंट है, यानी कैंसर की है या नहीं है। उसके बाद में जो ट्रीटमेंट है वो आपको कंटिन्यू रखना पड़ेगा कि कीमोथेरेपी, ऑपरेशन के बाद में ऐसा नहीं है कि ऑपरेशन नहीं होगा, डायरेक्ट कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी से इलाज हो जाएगा। गांठ है तो उसका सबसे पहले होगा कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी में दोनों का ट्रीटमेंट अलग अलग कैसे होता है, कौन सा बेस्ट है, क्या दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं या किसके लिए क्या नॉर्मल रहेगा, इसका ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूं जो आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। मैं हूं मिस्टर श्याम, एम्स हॉस्पिटल में। यदि आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।